Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine and enjoying the month of Ramadan. In this lecture, I will teach you molecular formula and empirical formula. So let's discuss. Okay, let us start with molecular formula. A molecular formula gives the actual whole number ratio of atoms of each element present in a compound. Let's suppose if you want to write down the molecular formula of a compound, then you have to show all the elements present in the compound and you have to show the actual number of atoms of each element present in the compound. तो molecular formula आपको क्या information दे रहा है? आपको जितने भी elements उस compound में present है, जितने भी elements ने मिलकर वो compound बनाया है, उन सब elements के बारे में information देगा. It means the type of elements और नंबर ऑफ एटम्स एज वेल कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं. सो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला इज द टाइप ऑफ chemical formula that gives the simplest whole number ratio of atoms of each element. ठीक है, ये आपको empirical formula जो है वो simplest whole number ratio बताएगा. It wouldn't tell you the actual number of atoms present in the compound, कि उस compound में actual number of atoms कितने हैं वो आपको empirical formula नहीं बताएगा. क्यों? Because empirical formula is actually the simplest whole number ratio. वो उन atoms की simplest whole number ratio है. Okay, आपको example से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. Look at here. I have written here benzene. Okay, benzene is a compound which is formed from 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी कि कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ बेस के ऊपर लिखे होते हैं. ओके, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2. Okay, hydrogen peroxide H2O2. It shows that there are 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. Okay, so I have taken these 2 examples over here. Now I want to write down the empirical formula as well. तो मुझे आपको ये बताना है कि हमने इसका empirical formula कैसे find out करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, you will write down the elements, कि इसमें जितने भी elements हैं उनको आप उनके सिम्बल्स को आप लिखेंगे. लाइक कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया कि कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया और इनके दरमियान रेशियो का साइन लगाया. क्यों? क्योंकि मैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रही हूँ और एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यही कहती है कि इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स. तो क्योंकि होल नंबर रेशियो है तो इसलिए मुझे रेशियो का साइन पुट करना है. ओके, अब मैं क्या करूँगी, कार्बन के 6 एटम्स हैं तो फिर मैं यहाँ 6 पुट कर दूँगी. हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं, सो आई विल पुट 6 ओवर हियर. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी एंड बोथ कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक 6 1 6 एंड 6 1 6. आपने जितने भी एटम्स हैं उसको एक ही नंबर से सिंप्लीफाई करना है. ये नहीं कि आप कार्बन को किसी और नंबर से सिंप्लीफाई करें और हाइड्रोजन को किसी और नंबर से सिंप्लीफाई करें. दिस इज़ द मैथमेटिकल रूल. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर 1:1 इज़ द रेशियो. अब ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि कार्बन की बेस के ऊपर मैं 1 नहीं लिखूंगी, हाइड्रोजन की बेस के ऊपर मैं 1 नहीं लिखूंगी. इट इज़ अंडरस्टूड कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो 1 एटम है. सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था. Look at here, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide में भी यही है 2:2. This is the ratio of actual number of atoms of hydrogen and oxygen in hydrogen peroxide. अब मैंने इसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई किया, so 1:1. So this is the empirical formula of hydrogen peroxide. चलें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज. इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आपने सबसे पहले कार्बन लिख लिया, फिर आपने हाइड्रोजन लिख लिया, फिर आपने ऑक्सीजन लिखा. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द रेशियो साइन बिटवीन द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स. और कितने एटम्स हैं कार्बन के, 6.
तो मैंने कार्बन के नीचे 6 लिख दिया। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं तो मैंने हाइड्रोजन के नीचे 12 लिख दिया। ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं तो मैंने ऑक्सीजन के नीचे 6 पुट कर दिया। अब मैंने इन सबको 6 के टेबल से सिंप्लीफाई किया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। सो लुक एट हियर, बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पर मुझे 2 पुट करना पड़ा। कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों 1 है, सो मैंने यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं किया। सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. Okay, let's take another example of water. So you are familiar with the formula of water, that is H2O. So the molecular formula of water is H2O. जब मैंने इसको simple ratio बनाने की कोशिश की, so there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So you can see that this ratio कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। हम इसको दोबारा से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब के सब एलिमेंट्स जो हैं उनकी रेशोज़ इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकें। कभी रेशोज़ सिंप्लीफाई नहीं भी हो सकती। अब देखें, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर एंड सेम इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। सो ऑल दोज कंपाउंड्स जिनकी रेशो को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला दे आर सेम।